कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा के सबसे बड़े सुपरस्टार सुनील ग्रोवर, जिन्होंने अब तक 16 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन कपिल शर्मा शो देखने वाले लोग आज भी उन्हें डॉक्टर मसूर गुलाटी के नाम से जानते हैं। हरियाणा में जन्मे सुनील थिएटर की पढ़ाई कर किस्मत आजमाने मुंबई आ पहुंचे। शुरुआत में उन्हें लगा कि यहाँ काम आसानी से मिल जाएगा। इसी नासमझी की वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। रिजेक्शन की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का भी प्लान बना लिया था। हालांकि जैसे तैसे कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो में उन्हें बेहद ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन शो से ज्यादा वो कपिल के संग अपनी लड़ाई की वजह से चर्चाओं में रहे। उनका कहना था कि कपिल शो के बाकी लोगों से जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। कपिल शर्मा ने एक पोस्ट के जरिए उनसे माफी भी मांगी थी। आज के इस वीडियो में जानेंगे कॉमेडी के किंग सुनील ग्रोवर की लाइफ से जुड़े दिलचस्प किस्से। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आप भी उन्हें हमारी तरह ही कपिल शर्मा के शो में फिर से देखना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले सबसे पहले। जब आपको भरोसा ना हो अपने आप पर, जब लोग भरोसा करें आप पर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको भरोसा होगा या नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि ये वर्ल्ड कप नहीं, ये जैकेट है। ये वर्ल्ड कप नहीं, ये मैंने जूते हैं, ये मेरी पैंट है, क्योंकि ये वाकई वर्ल्ड कप नहीं, ये चाय का कप है। दोस्तों, सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के मंडी डबवाली शहर में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। सुनील की स्कूलिंग हरियाणा के शिक्षा आर्य विद्या मंदिर डबवाली में हुई थी। एक्टिंग में रुझान होने की वजह से सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर की डिग्री ली। जब सुनील कॉलेज में थे तभी एक नाटक के दौरान फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी की नज़र उन पर पड़ी। वो उनके कॉमिक टाइम और फेस एक्सप्रेशन के मुरीद हो गए। उन्होंने सुनील को अपने शो फुल टेंशन में काम करने का मौका दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सुनील करियर बनाने की उम्मीद में मुंबई आ गए। यहाँ उन्हें घर चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इन दिनों के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, मुंबई एक खूबसूरत शहर है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा यहाँ पर जल्द ही काम मिल जाएगा और जानबूझकर मैंने किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मेहनत नहीं की। छोटे मोटे काम से 500 रुपए तक कमाई हो जाती थी। 1 साल तक मैंने सिर्फ मौज मस्ती की, जिस वजह से 1 साल बाद मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। शुरुआत में अच्छी जगह रहता था, लेकिन पैसे खत्म हो जाने के बाद मुझे गोरेगांव की एक सस्ती सोसाइटी में एक छोटे से फ्लैट में रहना पड़ा। यहाँ पहुंचकर मुझे आटे दाल का भाव पता चला। इस बात का भी एहसास हुआ कि शहर में मुझ जैसे काफी स्ट्रगलर्स एक्टर्स हैं जो अपने शहर में तो हीरो थे, लेकिन यहाँ काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस वक्त में पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। इस बुरे वक्त में वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब रिजेक्शन की वजह से मैंने मुंबई छोड़ने का प्लान बना लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से रोका। कुछ दिनों तक शो में काम किया, फिर अचानक वहां से निकाल दिया गया। पापा के समझाने के बाद मैंने अपने सपने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। इस दौरान बहुत रुकावटें आई। काफी मशक्कत के बाद एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला। इस शो में मैंने सूट का किरदार प्ले किया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। कुछ दिनों तक मैंने इसकी शूटिंग की, फिर अचानक से टीम की तरफ से शूटिंग के लिए कॉल आना बंद हो गया। मैंने टीम को कॉल किया, फिर उधर से जवाब आया कि मुझे शो से निकाल दिया गया है। सुनील ने अपने पहले मेजर ब्रेक के बारे में बताया था कि उन्होंने दिल्ली में एक रेडियो शो में काम किया था जो बहुत वायरल हो गया था। इस वजह से शो के मेकर्स ने उसे पूरे देश में दिखाने का प्लान किया था। इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें रेडियो, टीवी और फिल्म के ऑफर मिलने लगे। फिर गुत्थी का किरदार मिला और चीजें बेहतर हो गई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के किरदार से सुनील ने सबको खूब हंसाया था। ये किरदार फिक्शनल नहीं बल्कि उनके कॉलेज की एक लड़की से इंस्पायर था। क्लासमेट से इंस्पायर होकर सुनील ने गुत्थी के किरदार को जिया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। सुनील के मुताबिक वह कहीं भी परफॉर्म करने से पहले अपने सारे जोक बीवी आरती को सुनाते हैं। अगर वह हंस पड़ी तो सुनील उन जोक्स पर परफॉर्म करते हैं। अगर वो नहीं हंसी तो समझ जाते हैं कि वो जोक ऑडियंस के सामने नहीं चलेगा। सुनील की वाइफ आरती पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और दोनों का एक बेटा भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि कॉमेडी शो में आने से पहले सुनील ने 1998 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था में काम किया था। ये पहला मौका था जब उन्हें फिल्मी पर्दे पर देखा गया था। फिल्म में उन्होंने नायिका रोल किया था। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इंसान, गजनी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी कुछ मिनट की एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। अब जानते हैं आखिरकार कैसे शुरू हुआ था सुनील और कपिल शर्मा में विवाद।
ये बात है 2017 की। बुद्धि के किरदार से सुनील को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इस वजह से शो की टीआरपी में भी उछाल देखने को मिला था। इस बीच एक खबर सामने आई कि बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से सुनील ने शो के मेकर्स से सैलरी बढ़ाने की डिमांड की थी, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया था। इस वजह से सुनील ने शो छोड़ दिया था। हालांकि इन अफवाहों के बाद मेकर्स या सुनील की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। कुछ समय बाद कपिल शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि सुनील ने हमारा शो नहीं छोड़ा। हम सब इस सक्सेसफुल शो के पार्ट हैं। सुनील इस इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सीनियर भी है। मैं उनके टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं किसी के टैलेंट से इनसिक्योर नहीं होता हूं, बल्कि कोशिश करता हूं कि टीम के हर मेंबर को स्टेज पर आने का पूरा मौका मिले, जिस वजह से मैं थोड़ा आराम कर सकूं। शायद आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें शो से जाने के लिए उकसाया है। बाद में कई रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि कपिल ने सुनील की फिल्म कॉफी विद डी को शो के दौरान प्रमोट करने से मना कर दिया था। वजह बताई गई थी कि कपिल को सुनील का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आया। इस अफवाह के बाद सुनील की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म प्रमोशन से कपिल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शो में मेरी फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन कपिल ने प्रमोशन के लिए कभी भी मना नहीं किया था। कपिल और सुनील के मनमुटाव वाली खबरों के बीच एक खबर ने सबको हैरान कर दिया था। ये बात 2017 की है, जब कपिल की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक शो करके लौट रही थी। इसी दौरान फ्लाइट में सुनील और कपिल के बीच लड़ाई हो गई। दरअसल नशे में धुत कपिल ने सुनील को बुरा भला बोल दिया था। सुनील के साथ उन्होंने बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी बदतमीजी की थी। यहाँ तक कि एक फीमेल पैसेंजर ने कपिल से शांत रहने को कहा था, जिस पर सुनील ने उनसे कहा कि आप गाली ना दे। ये बात सुनकर कपिल शर्मा जोर जोर से गालियां देने लगे। इस वजह से सुनील को भी गुस्सा आ गया। बाकी टीम मेंबर्स दोनों को शांत कराने लगे। कुछ देर बाद सुनील इकोनॉमिक क्लास की तरफ बढ़ने लगे। तभी कपिल उनका पीछा करते हुए आए और उन्हें एक जूता मार दिया। इस घटना के बाद कीकू शारदा का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कपिल शर्मा ने उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की थी। वो एक अच्छा आदमी है। इन खबरों के बाद कपिल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि इन बीते 5 सालों में पहली बार वो सुनील पर चिल्लाए हैं और ऐसी चीजें दोस्तों के बीच होती रहती है। पोस्ट के लास्ट में उन्होंने लिखा था, पाजी माफ करिए अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो। आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं भी उदास हूं। कपिल के इस पोस्ट पर सुनील ने रिएक्ट किया था। उन्होंने भी एक पोस्ट के जरिए अपनी बातें कही थी। उन्होंने लिखा था, भाई जी हाँ, आपकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आपके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक सलाह है कि आप इंसानों को जानवरों जैसे ट्रीट ना करें। हम सभी आपके जैसे कामयाब नहीं है, ना ही आपके जैसे टैलेंटेड है। मान लीजिए कि हम सब भी आप जितने ही काबिल हैं, तो आप किसकी वैल्यू ज्यादा करेंगे? इसी कारण आप दूसरों के भी वजूद को महत्व दिया कीजिए। अगर गलती पर आपको कोई सही राय देता है तो उसे गाली ना दिया करें। महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उन्हें आपके स्टारडम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एहसास दिलाया कि ये शो आपका है और आपके पास ही वो राइट है जिससे आप किसी को भी इस शो से बाहर फेंक सकते हैं और किसी को भी इस शो से निकालने का पावर भी है। आप अपने फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन भगवान बनने की कोशिश ना करें। आप अपना ध्यान रखें। आशा करता हूं कि आपको और सक्सेस मिले। इस लड़ाई के बाद सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में कभी वापसी नहीं की। उन्हें मनाने के लिए सलमान खान खुद आए थे, लेकिन उन्होंने सलमान खान को भी मना कर दिया। दोस्तों, इस सारे इंसिडेंट ने कपिल शर्मा शो की रेटिंग हिलाकर रख दी। पहले तो लोगों को लगा कि सुनील ग्रोवर लौट आएंगे। धीरे धीरे उन्होंने इस शो को देखना ही बंद कर दिया। दोस्तों, इस सारे इंसिडेंट पर और इस सारी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? क्या आपका भी कोई ऐसा ही दोस्त है जो पर्सनली तो गालियां देता है, लेकिन पब्लिकली ऐसा बिहेव करता है कि वो सबसे शरीफ इंसान है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।